लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मुख्य रूप से 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि नीतीश कुमार से भविष्य में किसी प्रकार का संबंध बीजेपी को नहीं रखना है। दूसरी शर्त थी चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी और भविष्य में उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखने की बीजेपी की वचनबद्धता। तीसरी शर्त थी चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मिशन पर साथ साथ आगे बढ़ने का बीजेपी का कमिटमेंट, ताकि बिहारी भाइयों को अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए ठोकर खाने और अपमानित होने से निजात दिलाई जा सके। क्योंकि मुंबई में रहते हुए चिराग पासवान ने बहुत करीब से शिवसेना और राज ठाकरे के गुंडों द्वारा बिहारियों और अन्य उत्तर भारतीयों को पीटते और बेइज्जत होते देखा था। यहाँ तक कि कई उत्तर भारतीयों की गुंडों के हमले में जान भी चली गई थी। जी हाँ, कभी खुद को नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताने वाले और नरेंद्र मोदी के नाम की माला जपने वाले चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने उनके हाल पे अकेला छोड़ दिया था। सिर्फ अकेला ही नहीं छोड़ा था, बल्कि उनके साथ गद्दारी करने वाले उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी बना दिया था, सिर्फ नीतीश कुमार को साथ रखने के लिए और बिहार सरकार में बीजेपी की भागीदारी बनाए रखने के लिए। नीतीश कुमार बिहार चुनाव में अपनी पार्टी जेडीयू की दुर्गति की वजह से चिराग पासवान से खार खाए हुए थे और उनसे बदला लेना चाहते थे। नीतीश और उनकी पार्टी के लीडर इस बात का जिक्र बार बार करते भी रहते हैं। सो आशंका है कि पारस से मिलकर और बीजेपी पर दबाव बनाकर तिकड़म नीतीश ने ही रची थी। बाद में अपने आदत से मजबूर अति महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विश्वासघात किया और लालू यादव के गोद में जाकर बैठ गए। अब बीजेपी अकेली रह गई बिहार के अंदर और चिराग भी अकेले रह गए। बीजेपी लालू, नीतीश, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ साथ कुछ अन्य फुटकर दलों के महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए चिराग पासवान को साथ लाने का प्रयास शुरू किया, जो अब अपने अंजाम तक पहुंच गया है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होने वाली है, जो गुजरात चुनाव के बाद संभव दिख रही है। फिलहाल चिराग ने गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में प्रचार भी किया और आगे 5 दिसंबर को होने वाले कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी कैंडिडेट केदार गुप्ता का प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। संभावना है कि गुजरात चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी एंट्री हो जाए। धन्यवाद।